व्यू 360 में। कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी, आलमी कोशिशें कहां तक पहुंची। मादरी जुबान के आलमी दिन पर वाशिंगटन में उर्दू सीखने के मौके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आए हुए हैं, मैं खास तौर में आया हूँ टू मेक श्योर कि वी अंडरस्टैंड कि लोग क्या कर रहे हैं। और सिलिकॉन वैली में पाकिस्तान टेक समिट। कोरोना वायरस की मशरक़ वुस्ता आमद, वबा का दायरा बढ़ने का इम्कान। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। कोरोना वायरस की वबा चीन की सरहदों से निकलकर आलमी सतह पर फैल सकती है। इस खदशे का इजहार दुनिया के कई मुल्कों में ओहदेदार अब कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में इस मरज़ से 2 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जिससे मशरिक़ वुस्ता में इस वबा का खतरा अब बढ़ गया है। कोरोना वायरस से जन्म लेने वाले कोविड-19 नामी मरज़ से अब तक 2100 से ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इनमें तकरीबन 2000 अमवात चीन में वाक़ हुई हैं। 76,000 से ज़्यादा अफराद में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इनमें 75,000 के करीब केसेस तो चीन में सामने आए हैं, लेकिन अब वहाँ नए केसेस की तादाद कम हो रही है, जबकि जनूबी कोरिया समेत कुछ दूसरे मुल्कों में बढ़ रही है, जो कि तशवीशनाक है। कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए कई मुल्कों के माहिरीन मिलकर काम कर रहे हैं। सबा शाह खान आज बता रही हैं कि वायरस की पेचीदगियों के साथ साथ माली मुश्किलात भी वैक्सीन की जल्द तैयारी की राह में एक रुकावट हैं। कोरोना वायरस की वबा या कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिशें दुनिया भर में जारी हैं। इन कोशिशों में कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस या सेपी नामी नॉर्वेजियन इदारा नुमाया है। दुनिया की कई हुकूमतें, प्राइवेट इदारे और NGOs इस तंजीम के मेंबर्स हैं। सेपी कोविड-19 जैसी किसी भी वबा के खिलाफ नई वैक्सीन की तैयारी के लिए दुनिया भर से वसाइल इकट्ठे करने और उन्हें इस्तेमाल में लाने की खातिर फंडिंग मुहैया करता है। अब तक बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया और नॉर्वे ने सेपी को कोविड-19 की वैक्सीन पर रिसर्च के लिए फंडिंग दी है। यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, न सिर्फ चीन में सेहत आमा के नुक्ता नजर से, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों की सेहत के हवाले से भी। जबकि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में इस मर्ज से लड़ने के लिए और खुसूसन उन ममालिक के लिए जहाँ सेहत आमा का निज़ाम कमजोर और वसाइल महदूद हैं, इस वक्त 67.5 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की रकम दरकार है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और अमेरिकी नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये वायरस सार्स के वायरस से 80% मुशाबहत रखता है और उनकी टीम एक मैसेंजर RNA वैक्सीन तैयार कर रही है। मैसेंजर RNA वैक्सीन में हम दरअसल जिस्म में उस तब्दील शुदा RNA या जिनियाती मादे को दाखिल करते हैं जो नावल कोरोना वायरस की प्रोटीन्स पैदा करता है। इसके रद्द अमल में जिस्म में एक मुदाफ़ती रद्द अमल पैदा होता है और वो मुदाफ़ती अमल नावल कोरोना वायरस की बीमारी लगने से पहले ही उसे पहचान लेता है और यूं वायरस नहीं लगता। NIH अपनी वैक्सीन का फॉर्मूला सेपी के साथ मिलकर काम करने वाली दवासाज मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल को दे चुका है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पिछले 2 सालों में वैक्सीन बनाने से लेकर एक मुमकिना वैक्सीन की तख्लीक तक के लिए दरकार दौरानियों को कम करके 3 माह तक कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद वैक्सीन के इंसानों के लिए मौसर और महफूज होने के लिए इसकी टेस्टिंग का मरहला बाकी रहता है। जब वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो उसकी असर अंगेजी को बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। इसके लिए दवासाज इदारे कंपनी गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन ने अपनी एडजुवेंट टेक्नोलॉजी सेपी को फराहम कर दी है। एडजुवेंट एक ऐसा जुज़्व है जो वैक्सीन में शामिल हो तो उसका मुदाफ़ती रद्द अमल बढ़ जाता है और यूं वैक्सीन का असर बढ़ जाता है। दूसरा ये कि अगर आप एडजुवेंट के साथ वैक्सीन मिलाएं तो आपको कम वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, यूं आपके पास देने के लिए ज्यादा वैक्सीन मौजूद होगी। ताहम वैक्सीन वायरस से बचाव तो फराहम करती है, लेकिन वायरस से मुतासर होने के बाद वैक्सीन मदद नहीं कर पाती। ऐसे में एंटीवायरल अद्वियात कारगर होती हैं और डॉक्टर थॉमस ब्रायर कहते हैं कि एंटीवायरल बनाना निस्बतन आसान है। अमरीकी इदारे सेहत ने अब तक 75,000 कोविड-19 केसेस की तस्दीक की है। इस वायरस की वजह से 2,000 से ज्यादा अमवात वाक़ई हुई हैं। कोरोना वायरस के खतरे और इसकी अहमियत को किसी भी तरह कम किए बगैर ये जानना भी ज़रूरी है कि CDC के हालिया आदात के मुताबिक मौजूदा फ्लू सीज़न में, जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, 2.5 करोड़ से ज़्यादा अमेरिका में लोगों को फ्लू हो चुका है और ये फ्लू 14,000 से ज़्यादा अमवात का सबब बन चुका है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर को भारत के पहले दौरे का आगाज़ करेंगे। लेकिन ये दारुल हुकूमत नई दिल्ली से शुरू नहीं होगा, बल्कि वज़ीर आज़म मोदी की होम स्टेट गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद से होगा, जहां सदर ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। सदर की आमद से पहले शहर की कच्ची बस्तियों को छुपाने के लिए एक दीवार तामीर की जा रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि अहमदाबाद में उनके इस्तकबाल के लिए 70 लाख अफराद जमा होंगे, लेकिन भारतीय ओहदेदारों ने इस दावे की तरदीद करते हुए बताया है कि अमरीकी सदर को खुशामदीद कहने के लिए 1 लाख अफराद की आमद मुतवक्को है। मोदी हुकूमत इस 2 रोज़ा दौरे को कामयाब बनाने के लिए 100 करोड़ भारतीय रुपए से ज़्यादा खर्च कर रही है। असदुल्ला खालिद जायजा ले रहे हैं कि पब्लिसिटी से बढ़कर दोनों लीडर्स इस दौरे में क्या हासिल करना चाहेंगे। ऐसे में जब सदर ट्रंप के भारत के पहले दौरे में चंद ही रोज बाकी थे, अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को तकरीबन $2 अरब के जंगी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दी और अब ये कांग्रेस से मंजूरी के मराहिल में है। अगर अमरीकी कांग्रेस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की फरोख्त की मंजूरी दे देती है तो भारत अमेरिका से 250 से जायद एमरैम और स्टिंगर मिसाइल्स के अलावा रडार सिस्टम और दीगर जंगी साजो सामान खरीद सकेगा। हडसन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक स्कॉलर अपर्णा पांडे की राय में दोनों मुल्कों के रहनुमा इस दौरे को अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दोनों अपने आप को एक मजबूत रहनुमा के तौर पर दिखाना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि उनकी मईशत तरक्की करे और अफवाज मजबूत हों, और यही चीज दोनों रहनुमाओं को जोड़ती है। इंसानी हुकूक में दोनों को कोई दिलचस्पी नहीं है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इस जंगी सामान और सपोर्ट से खित्ते में ताकत के तवाजुन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सदर ट्रंप के दौरे के दौरान भी दुनिया की इन 2 बड़ी मईशतों के बीच किसी बड़े मुआहदे की तवक्को की जा सकती है? भारत के साथ तिजारती मुआहदा हो सकता है, लेकिन मैं किसी बड़ी डील को बाद के लिए बचा रहा हूँ। हम हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं, जो कि जरूर होगा। हाँ, मुझे ये नहीं मालूम कि ये इलेक्शन से पहले होगा या नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ ये हमारा एक बहुत बड़ा तिजारती मुआहदा होगा। अगरचे इंडिया हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, लेकिन मैं वज़ीर आज़म मोदी को बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि हवाई अड्डे और इवेंट के दरमियान 70 लाख अफराद होंगे मेरे इस्तकबाल के लिए, और मैं समझता हूँ कि स्टेडियम भी कुछ हद तक ज़ेर तामीर है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मसले पर सालसी की कई बार पेशकश कर चुके हैं। अगरचे भारत ने हमेशा किसी ऐसी तजवीज़ को रद्द किया है, क्या सदर ट्रंप के भारत के दौरे में इस पर कोई बात हो सकती है? India is hoping and Indian analysts like me are hoping that Kashmir does not come up. भारत को और मेरे जैसे भारतीय तजियाकारों को उम्मीद है कि सदर ट्रंप कश्मीर का इशू न उठाएं और सालसी की ऑफर ना करें, क्योंकि 1950 की दहाई से भारत कहता आया है कि कश्मीर उसका और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। It actually has said Kashmir is bilateral between India and Pakistan. एक ऐसे वक्त में जब भारत की मुआशी तरक्की की रफ्तार गुज़िश्ता कई सालों की कमतरीन सतह पर है, देखना यह है कि क्या सदर ट्रंप के दौरे में कोई ऐसे तजारती मुआहदे हो सकते हैं जो भारतीय मईशत को सपोर्ट कर सकें। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप मोदी मुलाकात से कबल अमेरिका की जानिब से भारत को तवानाई की पैदावार के लिए 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की फरहमी के मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान है, जबकि तवक्को ये भी है कि भारत भी तकरीबन $3.5 अरब के हेलीकॉप्टर्स की खरीद का मुआहदा तय करेगा। सदर ट्रंप का पहला दौरा भारत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए क्या मायने रखता है, इस बारे में कुछ मजीद बात करेंगे, जिसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे स्टिम्सन सेंटर से मुंसलिक तजियाकार समीर लालवानी। समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। So defense ties we see are getting stronger, but on the economic front we still see a lot of tension and a lack of clarity between US and India. Where do bilateral ties stand at the moment? Well, I think they are improving or moving along, but at the end of the day, the economic relationship is essential. I think there are 3 pillars to the US-India relationship: shared values, a deepening economic and commercial relationship, and a strategic relationship. And what we're seeing in the defense deals is that they're moving forward on the defense strategic relationship, although there's a broader set of questions as to whether we're converging on interests. But on the economic side, that undergirds a lot, because with economic trade, you actually build the size of your economy to upgrade your military and your defense ties and be more active in the region. So at the end of the day, if India's economy doesn't grow and if it doesn't open up and it doesn't deepen US-India ties, that will slow down the defense relationship. All right.
سو سمیر لالوانی کہتے ہیں کہ جہاں تک دونوں ملکوں کے تعلقات کی بات ہے تو بہت سی ان میں شیئرڈ ویلیوز بھی ہیں، یعنی مشترکہ اقدار ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. اس کے علاوہ معیشت اور ڈیفنس ایسے ایشوز ہیں جن پہ دونوں ملکوں کے درمیان کہہ لیجیے اتفاق قرار یا روابط پائے جاتے ہیں. لیکن سمیر کہتے ہیں کہ جہاں تک ڈیفنس ڈیلز کی بات ہے تو وہ اسٹریٹجک گولز کو تو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن معاشی طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی اور ڈیپر تعلقات کی ضرورت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ معاہدے پھر ڈیفنس میں اور معیشت میں ترقی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ عسکری قوت بھی اس سے بڑھتی ہے. تو اگر ایسے تعلقات یعنی معاشی سطح پر تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان مزید گہرے نہیں ہوتے تو اس سے دوسری جو نوعیت ہے تعلقات کی جیسے ڈیفنس ریلیشنز ہو گئے وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. How clear are the policy goals of this trip? Because we know there's going to be a lot of pomp and show, but we don't know much about what the two leaders are hoping to achieve. Well, I think we know what the U.S. president hopes to achieve, which is to have some agreements and some deals and to be received warmly by the Indian people. So I think the show is the policy goal sometimes. But I think deeper within the administration and the interagency, the goal is to see India open up, to rise, and to become a stabilizing force in Asia. رائٹ. سو سمیر لالوانی کہتے ہیں کہ معاہدوں کی امید تو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن دوسری جانب ایک توقع یہ بھی ہے، کوشش یہ بھی ہے کہ بھارت ایشیا کے اندر ایک بڑی قوت بن کر ابھرے. When we talk about India becoming a major strategic partner and a major power within Asia, the big observer of all of that is Pakistan, and Pakistan of course is going to look at this trip very closely. Aparna Pandey said she hopes that President Trump does not discuss Kashmir. And what we have seen is that even though President Trump has offered to mediate on Kashmir, India has largely ignored all of those efforts. Is US still an effective mediator between Islamabad and Washington, considering Indian reaction to offers of mediation, but also looking at the improving ties between the personalities of President Trump and of Mr. Modi? Well, a serious diplomatic engagement or negotiation requires more than just the personalities. It requires the entire bureaucracy to be prepared and ready and able to do those things. And I don't believe the United States is there yet. The United States is deeply concerned about India-Pakistan relations, both with regards to Kashmir, but more broadly, the risk of conflict or escalation. And so it expresses those concerns, but I don't believe it's prepared to actively mediate. Nor do I think is any country capable of mediating between two nuclear powers. It's a very different situation that most countries are not able to deal with. رائٹ. سمیر کہتے ہیں کہ سنجیدہ سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے کشمیر کے معاملے پر، اور وہ ذاتی تعلقات سے بڑھ کر اس کے لیے کام کرنا ہوگا اور اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں فی الحال واشنگٹن تیار بھی نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو ثالثی کی کوششیں، جو ثالثی کی آفرز کی ہیں، ان کو کوئی عملی جامہ پہنایا جا سکے. اور سمیر کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس یہ صلاحیت شاید نہیں ہے کہ دو نیوکلیئر قوتوں کے درمیان اس اہم معاملے پر ثالثی کروا سکے. سمیر لالوانی اسٹمسن سینٹر سے منسلک تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے. سمیر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. آج مادری زبانوں کا عالمی دن ہے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور اس کے قریبی علاقوں میں ایسے بہت سے خاندان آباد ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے. فائزہ بخاری آج ہمیں دکھا رہی ہیں کہ ان خاندانوں کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے امریکہ میں اردو سیکھنے کے کیا مواقع موجود ہیں اور ان کی راہ میں چیلنجز کیا ہیں. آپ کے نانا نانی کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان میں. یہ افشاں اور مبشر کا گھرانہ ہے جو امریکہ میں کئی سالوں سے مقیم ہیں. ان کی 6 سالہ بچی اشال اردو سمجھتی اور بولتی ہے. پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ عام بات ہوگی، لیکن امریکہ میں پرورش پانے والے پاکستانی نژاد بچے کم ہی اردو روانی سے بول پاتے ہیں. ان کی پہلی زبان انگریزی ہے. اسکولوں اور گھروں میں بچے آپس میں گفتگو کے لیے اسی زبان کا سہارا لیتے ہیں. اشال کی والدہ افشاں مبشر سمجھتی ہیں کہ امریکہ جیسے معاشروں میں جہاں بچوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے باقاعدہ ادارے موجود نہیں، والدین کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بچپن سے ہی اردو میں بات کی جائے. جب وہ 3 مہینے کی تھی، ہم نے گھر میں ایک رول بنا لیا کہ ہم اس کے ساتھ اردو ہی بولیں گے. ٹیلی ویژن ہے، ہم نے چینل پاکستانی سارے لیے کہ
बच्ची वॉच करेगी, टीवी वॉच करेगी तो उर्दू बोलना उससे ज़्यादा आसानी है। और हमसे भी पाकिस्तान जाते हैं कज़न्स के साथ, आराम से उनके साथ फ्री हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इशाल के ये दोस्त ऐसे ही बच्चों में से हैं जिनके वालिदैन ने बचपन से ही घर के माहौल में उर्दू को रचाया बसाया। मैं इस वक्त बहावल के साथ हूँ जो 5 साल के हैं। इनकी बर्थ यानी कि पैदाइश यहीं अमेरिका में हुई, लेकिन इनको बाकायदा तौर पर उर्दू सिखाई जा रही है और ये कायदा पढ़ के हमें सुनाएंगे। लेट्स सी हाउ ही डज इट। ये कायदा है। बहावल चलें, अब यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करें। अलिफ मदा आम, अलिफ अंगूर, बे पैंडा, ते तितली, ए टमाटर। बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन वाशिंगटन की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में उर्दू और हिंदी लैंग्वेज सेंटर के इंस्ट्रक्टर वफादार हुसैन कई सालों से अपने तलबा को उर्दू सिखा रहे हैं। उनकी क्लास में पाकिस्तानी नजात तालिब इल्मों के अलावा गैर मुल्की भी हैं, जिनमें से चंद की उर्दू जबान में सलाहियत हैरान कुन है। मुझे बहुत खुशी थी कि बनारस में एक हिंदी प्रोग्राम है। वफादार हुसैन समझते हैं कि मादरी जबान किसी भी तहजीब व तमद्दुन को समझने के लिए पहला कदम है। आपके वालिदैन पाकिस्तान से, तो ऐसी बात है कि आप जानना चाहेंगे कि जहाँ से मेरा वजूद है वहाँ के मुआशरे, वहाँ की तहजीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ के ख्याल, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की तरीक़े ज़िंदगी, उस सब को समझे। तो अगर उस चीज़ों को समझना है तो ज़बान जो है एक पहला जीना है। ये तलबा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उर्दू सीख रहे हैं। बचपन में मैंने उर्दू नहीं सीखी थी। अब जबकि मुझे इसका मौका मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कल्चर और विरसे को समझा जाए। मेरी सारी फैमिली उर्दू बोलती है और बहुत पाकिस्तानी मूवी भी देखते हैं और इंडियन मूवी भी, जैसे बॉलीवुड गाने सुनते हैं। और मुश्किल होती है जब उर्दू नहीं आती है, सो मुझे सीखना था और कनेक्ट करना था पाकिस्तान के साथ। मेरा अबू पाकिस्तान से, लेकिन बचपन में मैं उर्दू नहीं बोलती थी। अभी मैं उर्दू सीख रही हूँ क्योंकि मैं लिंक अपनी पाकिस्तानी रूट्स है। अपने आबाई मुल्क से रिश्ता जोड़ने के लिए मादरी जबान सीखना एक अहम वजह हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी के अलावा किसी और जबान में महारत यहाँ वाशिंगटन में मुलाजमतों के बेहतर मौक़े का सबब भी बन सकती है। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पाकिस्तान में आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में नए कारोबारों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। इस शोबे में तरक्की और ताउन के फ़रोग़ के लिए हाल ही में अमेरिका के सिलिकॉन वैली में एक टेक समिट मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों से वाबस्ता प्रोफेशनल्स और पाकिस्तान से सरकारी और निजी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। आइए देखते हैं नदीम याकूब की रिपोर्ट। अमेरिका में टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों से वाबस्ता पाकिस्तानी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा दोनों मुमालिक में ताउन के फ़रोग़ से फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान टेक समिट के शुरका इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि दूसरे मुमालिक की निस्बत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़रा पीछे रह गया है, मगर अब वो इस शोबे में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड, रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी आ रही हैं हर लिहाज से। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, यंगस्टर्स की बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है जो बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आए हुए हैं। मैं ख़ास तौर में आया हूँ टू मेक श्योर कि वी अंडरस्टैंड लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पास भी स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल उसको आप समझें कि अब ये बूम शुरू हो चुका है इंशाल्लाह पाकिस्तान का। ताहम कुछ माहिरीन समझते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान आला तालीमी इदारों से IT के शोबे में डिग्रियां तो हासिल कर रहे हैं, मगर पेशा वाराना माहौल में जिम्मेदारियां संभालने के अहल नहीं। यंग जनरेशन को थोड़ा सा मार्केट एक्सपोजर करना चाहिए, थोड़ा सा काम करें 4-5 साल, तो उसमें आपको HR का एक्सपीरियंसेस, आपको फंड मैनेजमेंट, कैश फ्लोज, इन चीज़ों के आइडियाज़ नहीं हो रहे होते, तो या तो स्टडीज़ लें उसमें या एक्सपीरियंस करें फिर आएँ। पाकिस्तान नेशनल IT बोर्ड के चेयरमैन शवाहत अली शाह कहते हैं कि हुकूमत नौजवानों की तरबियत के लिए एक प्रोग्राम पर अमल पैरा है। ट्रेन द ट्रेनर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस के ऊपर हम ट्रेनर्स लेके आ रहे हैं पाकिस्तान, और किसी एक स्पेसिफिक यूज़ केस की बेस के ऊपर हम अपनी यंग जनरेशन की, फ्रेश ग्रेड्स की, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, उनकी हम ट्रेनिंग करेंगे ताकि जब वो ग्रेजुएट हो तो उनको पता हो कि ये टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है, इनको यूज़ कैसे करना है और फिर इनको मोनेटाइज कैसे करना है। समिट से खिताब में लॉस एंजलिस में पाकिस्तान के काउंसल जनरल अब्दुल जब्बार मेमन ने भी इस हवाले से कहा कि अब मुल्क में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं।
ई कॉमर्स पॉलिसी अनाउंस हुई है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट को ले जाना, पाकिस्तान को बताना कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे आपके लिए। 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, बड़ी ह्यूज मार्केट है, वहाँ पे जाएं, आईटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, और वो ये ईजीएस्ट वे है आपके, आप एक छत के नीचे कोई 100-200 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते। मगर तजियाकार बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान आने में हिचकिचाहट की कई वजूहात बताते हैं। यहाँ सिलिकॉन वैली में काम करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के सरकारी इदारों का एक मसला वहाँ पर गैर मुतल्लिका पेशावर मुलाजमीन की भर्तियों का है। अगर गवर्नमेंट इस मसले पर काबू पा लेती है तो पाकिस्तान आईटी के शोबे में भी मज़ीद तरक्की कर सकता है। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को। दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आपको हमारी वेबसाइट तक रसाई में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो facebook.com/voa का पेज आपके लिए हाजिर है। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान एक मरतबा फिर सज गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मैच भी जारी है। मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान हमारे साथी नवीद नसीम ने लाहौर कलंदर से बात की, जिन्हें उम्मीद है कि इस बार वो टाइटल जीत सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी और इतनी मुतहरिक जो फ्रेंचाइज़ है उसको लीड करना बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है। कोशिश करूँगा जो जिस तरह बिग बैश में परफॉर्म किया इस तरह PSL में परफॉर्म करूँ। लाहौर की ये टीम पिछले साल की टीम से इंटायरली डिफरेंट है, तो लाहौर के पास उतने ही चांसेस हैं जितने कि पिछले साल के चैंपियंस के थे। 2 ईयर से हम अनफॉर्चुनेटली PSL जीत तो नहीं सके और लास्ट नंबर पे थे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा टीम अच्छी है, कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। इंशाल्लाह एक शायकीन को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अब लाहौर कलंदर्स यकीनन बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान भी किसी से पीछे नहीं। प्रैक्टिस के दौरान कोच मुश्ताक अहमद ने वॉइस ऑफ अमेरिका के सामने इस यकीन का इजहार किया कि उनके प्लेयर्स भी बाजी मार सकते हैं। हमारा यकीन है, हमारे प्लेयरों को यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम ऑल द वे जाएंगे और ट्रॉफी जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी डायरेक्टली अंडर 19 से आया हूँ, तो एक होप है कि मैं इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलूँ और अपने कैरियर आगे अच्छा बनाऊँ। फास्ट बॉलिंग में देखें हमारे पास वेरिएशन है। इरफान लंबा है, जुनेद आपको पता है वो पुराना बॉल अच्छा करता है, आपका सोहेल तनवीर इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस, बिलावल भट्टी 140-45 के ऊपर स्पीड करता है। तो हमारे पास वेरिएशन है काफ़ी। आजकल मिस्ट्री स्पिनर की बड़ी डिमांड है और मिस्ट्री स्पिनर जो है ना आपको विकटें दिलवाते हैं, और जब तक आपको विकटें मिलती रही आप मैच के अंदर रहते हैं। PSL की अपडेट्स, फ़ैन रिएक्शन और मैचेस पर तबसरों के लिए आइए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। facebook.com/voa का पेज जैसा हमने आपको बताया आपके लिए हर वक्त हाजिर होता है। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं। PSL में आपका फेवरेट कौन है हम ज़रूर जानना चाहेंगे, आइए और हमें बताइए। सारा ज़मान को अब यहाँ पे इजाज़त दीजिए, कल पीर को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।